नमस्कार साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं आवाज़ 24। अभी तक हमने जितने भी एपिसोड्स करे हैं उसमें हमने राजनीतिक चर्चाएं ज़्यादा करी हैं। आज हम आपके लिए कुछ अलग लेके आए हैं। राजनीति और ज्योतिष का संगम। ज्योतिष के हिसाब से हम जानेंगे कि राजनीति के अंदर क्या बदलाव रहेंगे, कैसे राजनीति चलेगी देश की विदेश की। तो उसके लिए आज हमारे साथ में हैं पंडित कपिल शास्त्री जी। सबसे पहले तो कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। पंडित कपिल शास्त्री जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 2 बार नॉमिनेट हो चुके हैं राजस्थान से। एक बार दिल्ली प्रोग्राम था और एक बार मुंबई, और विदेश भी दुबई भी जा चुके हैं ये ज्योतिष को लेकर ही। तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले तो पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि ये कुंडली फ़र्क डालती है, तो क्या ये राजनेताओं की कुंडली भी फ़र्क डालती है? जी, बिल्कुल आशीष जी। राजनेताओं की कुंडली, चाहे किसी देश की कुंडली, भविष्य को लेकर सब हम वैदिक शास्त्र से या ज्योतिष शास्त्र से बिल्कुल देख सकते हैं। तो अब पंडित जी, सबसे पहले क्योंकि अब चुनाव बिहार के आने वाले हैं, तो हम बिहार चुनावों की बात करेंगे। तो कुंडली के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या इस बार नीतीश जी फिर से बाजी मारेंगे या इस बार तेजस्वी यादव कुछ अलग करके दिखाएंगे? देखिए, अगर बिहार चुनाव की बात करें, जो नीतीश जी की मैंने कुछ सोर्सिंग से थोड़ी कुंडली निकाली है उनकी, थोड़े ऑनलाइन हम जाएंगे तो उनकी कुंडली थोड़ी कहीं पे कुछ कहीं कुछ। तो मैंने मेरे सोर्सेज से जो निकाली कि 1 मार्च 1951 और 1 बज के 20 मिनट का उनका जन्म आ रहा है। जो अभी की जो दशा उनकी आ रही है उनके फेवर में बिल्कुल नहीं आ रही है, और दशा फेवर में नहीं आने के कारण से विषोत्तरी महादशा में भी और कुछ अन्य अंतर्दशा भी उनकी प्रॉब्लमेटिक है इसमें। अगर हम बात करें, जो गुरु और चंद्रमा वो दोनों ही पीड़ित नजर आ रहे हैं राहु से, उसके कारण उनके स्वास्थ्य संबंधी भी समस्या आप देखने में आई, हमने सुना भी है। लेकिन अगर हम उनकी बात, जब पिछले चुनाव की हम बात करते हैं, तो नीतीश जी की पार्टी सबसे कम सीटें लेके भी और वो सीएम के उम्मीदवार बन गए थे। लेकिन अब की बार ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल कम आ रहे, क्योंकि स्वास्थ्य साथ नहीं देगा। किसी भी कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति अच्छी होनी चाहिए, और गुरु का भी अच्छा, अगर उसमें समाजस होगा तभी बात बन पाएगी। तो इसके अंदर में जो चंद्रमा है, चंद्रमा पीड़ित नजर आ रहा है, जो स्वास्थ्य संबंधी उनको प्रॉब्लम इशू देगा, जिसके कारण से उनके चांस थोड़े कम नजर आ रहे हैं। तो पंडित जी, ऐसे एक्चुअल में जो ज़्यादातर हमारे दर्शक हैं वो इन चीज़ों को कम समझते हैं, चंद्रमा, राहु, गुरु। तो हम अगर आपके हिसाब से सीधे सीधे शब्दों में जानना चाहें, तो आपके हिसाब से नीतीश जी का इस बार योग नहीं दिख रहा है जी मुख्यमंत्री जी, बनने का। बिल्कुल बहुत कम चांस है उनके। तो लगे हाथ आप तेजस्वी यादव के बारे में बता दें, उनकी कुंडली क्या बोल रही है? तेजस्वी यादव जी की अगर बात करें इसमें, तो उनकी राहु की महादशा चल रही है। राहु ऐसा एक प्लेनेट होता है जो रंग से राजा और राजा से रंग बनाते हुए समय नहीं लगाता। अब की बार भी उनको राजयोग तो बन रहा है, लेकिन राजयोग के साथ साथ उनकी जेल यात्रा का योग भी बन रहा है। तो हो सकता है कि उनको बड़ी पार्टी बन के वो निकले, लेकिन वो अपनी इमेज के अकॉर्डिंग या कुछ चीजें नीचे होने के कारण वो प्रॉब्लम उनको आ सकती है। तो अभी जो राहु की महादशा उनको जुलाई तक रहेगी, और हो सकता है बिहार की सत्ता में आए, लेकिन बड़ी पार्टी जरूर वो बन के आएंगी। तो अगर हम बात करें बिहार की, तो अभी आरजेडी की और हमने जेडीयू की तो बात कर ली, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का वहाँ क्या रहेगा? कांग्रेस का अगर हम देखें तो कांग्रेस के चांसेस वहां पे अभी जमीन उनकी तलाशनी जरूरी है इतनी, क्योंकि वहां पे जो कमजोर है। क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बहुत ज्यादा दमदार है, और कुछ चीजों में क्षेत्रीय फैसले भी होते हैं, क्षेत्रीय प्रॉब्लम भी होते हैं, उनकी वजह से भी कांग्रेस थोड़ी पीछे दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि वो गवर्नमेंट में भी है। उनके चेहरे भी कुछ बड़े चेहरे हैं जो साथ लेकर मोदी जी के चेहरे पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो शायद वो पार्टी सबसे बड़ी बन सकती है पीछे की तरफ। तो अब मतलब आपके हिसाब से अगर हम बात करें, तो जो निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि इस बार बिहार के अंदर तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकते हैं, जी जी, बिल्कुल और तेजस्वी नीतीश जी पार्ट के चांसेस बहुत कम हैं। बहुत कम है, स्वास्थ्य के कारणों से भी। और अभी राहु की अगर मैं प्रबल अंतर्दशा देखूं, तो तेजस्वी के फेवर में ज्यादा है। अच्छा, अब अपन आते हैं कि जनवरी फरवरी के अंदर या फरवरी मार्च के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव होने जा रहा है। तो इस बार क्या वहाँ भगवा लहराएगा कि ममता दीदी का डंडा फिर चल जाएगा?
ये बंगाल का तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल एक्यूरेसी है कि ममता जी वापस रिपीट नहीं कर रहे हैं, ओके। क्योंकि उनकी जो हमने डेट ऑफ बर्थ ली है 5 जनवरी 1995 की ली है। उनकी जो है मेष लगन की कुंडली है, और शनि है वो उच्च स्थान का बेटा और 7th हाउस का है। अभी जो शनि जो 2027 के बाद में उनकी जो महादशा है वो खत्म होने वाली है और बुध की आने वाली है। जब शनि की महादशा जाएगी और बुध की आएगी तो उस योग को बोलते हैं छिद्र योग बोलते हैं। उस समय जो स्थिति होती है ना, कि जैसे हम मानिए कि हो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आता है और दूसरे डॉक्टर का चार्ज खत्म होने वाला है, तो वो आधे 1 घंटे का ऐसा समय होता है जो वो मरीजों को इतना संभाल नहीं पाते और चार्ज लेते हैं इस समय। उसी प्रकार से ये योग बनेगा कि वो जब बुध की आती हुई होगी तो ममता जी संभाल ही नहीं पाएंगे, और वहां पे जो प्रबल योग आएगा हिंदुत्व का ही पूरा नहीं, अभी पंडित जी आपने बताया ये 2027 में आ रहा है योग, हम्म। लेकिन अभी इलेक्शन तो वहाँ 2026 में है। नहीं, 2026 में, लेकिन जो शनि जो उनका क्या हो रहा है कि उन्होंने अपने राज्यकाल में शनि जो है अपने कर्मों के हिसाब से उनको सारी चीजें चल- करता है, आपने सुना भी होगा। हम्म, तो अभी जो इलेक्शन 2026 में आएंगे तो उसमें उनके कर्मों, क्योंकि उन्होंने जो पीड़ित बहुत किया, आपने देखा होगा पहले बंगाल का नाम आता था, फलाना लेखक वहां का है और बहुत बड़े कवि वहां के हैं, कुछ क्रांतिकारी बहुत हुए हैं वहाँ। क्रांतिकारी वहां सही, के बहुत हुए देशभक्त हैं। बहुत हुए हैं। और अब क्या आता है कि दंगे हुए हैं जी, फलाने इतने मार दिए गए, इतने कुछ कर दिए गए हैं। तो वो कर्मों की सजा भी भगवान शनि देता है। तो ये जो शनि है उनको अच्छी जगह बिठाया है, तो वो उनको जाते वक्त उनको कुर्सी से उतार के भी जाएगा। तो ये बीजेपी वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि वेस्ट बंगाल के अंदर इस बार भगवा लहराने जा रहा है, पंडित जी के हिसाब से। पंडित जी, एक बड़ा मतलब जो एक कॉमन सवाल है ना, जो लगभग हर भारतीय के मन के अंदर रहता है, चाहे वो मोदी जी के फेवर के लोग हों और चाहे मोदी जी के खिलाफ के लोग हों, मोदी जी के अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? जी, मोदी जी की अगर हम कुंडली देखें तो उनका, आप लोग कहते हैं कि शनि की महादशा आती है तो बहुत गड़बड़ करती है, लेकिन शनि जी की महादशा जब मोदी जी पे आई तो उनके तो फेवर हुआ, वो प्रधानमंत्री भी बने। तो देखिए जो अपने एक जो कार्य जो माना गया है ज्योतिष के अंदर में, कर्म प्रधान होता है, भाग्य प्रधान नहीं होता। आप कर्म कैसे करते हैं आपने, क्योंकि मोदी जी ने जनता को बहुत कुछ दिया है, भारतवर्ष के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप देखो जितने भी टेम्पल हैं, मंदिर है, उनके के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हिंदुत्व के लिए भी काम कर रहे हैं। जो पुरानी हुई आस्था जो लोग भूल गए थे, उन आस्था को जगाने का काम किया है। हर किसी को अच्छे, गरीबों को मकान, ये जो भी चीजें उन्होंने बहुत अच्छी कार्यशैली की है। लेकिन अभी जो 2025 से अगर मोदी जी की हम कुंडली देखते हैं, उनका गोचर देखते हैं, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम तो इशू तो क्रिएट कर रहा है। उनकी जो पहले जितनी पब्लिसिटी है उनमें भी इशू करेगा वो। और अगर इसमें अगर ओवरऑल जाएं तो 2027 तक तो मोदी जी को कोई हिलाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, वो कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है, वो स्वेच्छा से जा सकते हैं किसी और को, अन्य को अपना कार्यकाल संभाल के, वैसा हो सकता है, क्योंकि वो चीजें उनके फेवर में थोड़ी सी कम आती है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं, मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा कि वो उनके मन में है, जैसे बलूचिस्तान का मामला हुआ, या पीओके का हुआ, या भारत को वीटो पावर दिलानी हुई, या जो अभी 2047 तक उनका एक लक्ष्य है कि हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र होना है। तो इन चीजों की एक नींव अच्छी तरह से रखे जाएंगे ताकि आने वाले प्रधानमंत्री को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वो जाएंगे तो अच्छे किसी को बैठा के जाएंगे, हाँ, ऐसा। वो मतलब अगला सवाल मेरा यही था कि अगर मोदी जी पूरा कार्यकाल नहीं करते हैं, जैसे आपने बताया कि 27 के बाद में शायद कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो उसके मतलब मोदी जी नहीं तो फिर कौन विकल्प हो सकते हैं और अच्छे विकल्प? देखिए, जब अभी तो भारतवर्ष में सभी को आपको ध्यान है कि योगी जी बड़े अच्छे चल रहे हैं, चल रहे और उनके आगे शुक्र की मानदशा आ रहे हैं, तो उनको ये चीजें प्रबल मिल सकती हैं। तो अगर मैं कहूँगा कि डेफिनेटली अगर मोदी जी के बाद में योगी जी का ही नाम ही आता है, तो वो ही भारतवर्ष की कुर्सी हो, पर मोदी जी के बाद में हमें तो ये लगता है कि अमित शाह का नाम आता है। देखिए, अमित शाह जी जो हैं उनकी सेहत के बड़े इशू आएंगे, और वो एक राजा के सहायक के रूप में तो कार्य कर सकते हैं, लेकिन राजा के रूप में कार्य नहीं कर सकते। तो ये उनकी एक इशू रहेगी उनकी कुंडली में। तो इस सवाल के अगर हम बात करें तो पंडित जी ने जो हमें बताया उसके हिसाब से थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन मोदी जी 2027 तक तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में जो ज़्यादा चांसेस हैं वो योगी आदित्यनाथ के हैं। हाँ, अमित शाह जी जो हैं वो सेवक के रूप में ही कार्य करेंगे, और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी पंडित जी ने कहा कुछ इश्यूज आ सकते हैं।
पंडित जी अब एक है ना, ये मेरा भी पर्सनल, मैं इस सवाल को पर्सनली मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इस सवाल के अंदर। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना लगती है आपको? देखिए, राहुल गांधी जी के परिवार से 3 प्रधानमंत्री पहले हुए हैं। उनमें जो अभी प्रतिपक्ष के उनको नेता बनाया गया है, तो उनकी राहु की महादशा स्टार्ट हुई। राहु की महादशा में उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उनको दी और पहले से उनकी अच्छी पोजीशन में भी आए। लेकिन जो कहते हैं कि हमारे जो कर्म होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार से, वो आगे तो अपने आते हैं। तो अभी वो इतने सक्रिय राजनीति में आके भी इतने किसी चीज को संभालने के लायक अभी है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी काफी समय अभी प्रधानमंत्री के। इसी के साथ में एक छोटा सा सवाल मैं और वो करता हूँ कि आपने कुंडली देखी है तो राहुल गांधी की कुंडली ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या फिर प्रियंका गांधी की? देखिए, इसमें थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो प्रियंका गांधी की अच्छी कुंडली है राहुल गांधी के अकॉर्डिंग। अगर नेहरू या गांधी परिवार से अगर नेक्स्ट प्रधानमंत्री होगा तो राहुल गांधी की जगह प्रियंका के चांसेस ज्यादा बनते हैं। चलिए, तो राहुल गांधी के जितने भी समर्थक हैं उनके लिए एक निराशा वाली बात है कि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ, प्रियंका गांधी अगर उनको आगे करा जाता है तो शायद कुछ चांस बन सकता है। अभी क्योंकि हम देश की बात कर लिए, अब हम कुछ विदेश की बात कर लें आपसे, तो ट्रम्प जो है जिनका अब आजकल हिंदुस्तान में बड़ा ज़्यादा चर्चा रहता है, चाहे वो सीज फायर को लेके हो, चाहे अभी जो उन्होंने 25% टैरिफ लगाया उसको लेके हो, तो क्या ट्रम्प अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यकाल तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। हो सकता है उनके जो पिछले कार्यकाल में महाभियोग आया तो वो इस कार्यकाल में भी आएगा, और लेकिन वो बच जाएंगे बड़ी मुश्किल से। लेकिन हाँ, कि उनका जो कार्यकाल जो अगर अमेरिका की सियासत में जो लिखा जाएगा, वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि ये एक सन की तानाशाह के रूप में। उनके आप देखोगे कि जो यूनाइटेड स्टेट है, वो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अलग होना चाहते हैं। आने वाले समय में आप देखोगे कि हो सकता है ट्रम्प के कारण जो गृह युद्ध है जो अमेरिका में जो जल रहा है, वो इनके सन की रवैये की वजह से, या जो इनकी इनकी जो प्रॉब्लम है, या जो इनके जो फैसले हैं जो विश्व युद्ध की तरफ भी लेके जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो उसके कारण से भी प्रॉब्लम आ सकती है। और इनका ये कह सकते हैं कि एक बार जब पूरा रोम जल रहा था तो उनका एक शासक था नीरो। नीरो। तो वो कहते थे कि रोम जल रहा है और नीरो है वो बांसुरी बजा रहा है। तो ये स्थिति ही डोनाल्ड ट्रंप की, कि उनका गृह जो स्थिति है, गृह युद्ध की स्थिति है, या अमेरिका के जो लोग हैं वो उनसे खुश नहीं हैं। इवन कि जो बाहर के अच्छे लोग जो अमेरिका फर्स्ट वाली नीति के विरोध में भी हैं। तो हो सकता है कि ये नुकसान इनको झेलना पड़े। और अगर मैं कहूंगा कि अगर पूरे वाक्य में अगर इनको लेना चाहूँ डोनाल्ड ट्रंप को, तो एक सन की और एक काले अक्षर में लिखा जाएगा कि इन्होंने अगर इकोनॉमी या हर चीजों का विनाश किया तो उनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम जरूर आएगा। पर हमारे मोदी जी के तो बड़े प्रिय मित्र हैं। चलिए, जैसा भी है, तो ट्रम्प के लिए पंडित जी ने हमें बताया कि इन पे दोबारा से महाभियोग के चांसेस हैं पूरे पूरे, और इन्हें याद करा जाएगा तो एक काले अध्याय के रूप में याद करा जाएगा, सन की शासक के रूप में याद करा जाएगा। तो अब लगे हाथ पंडित जी हमें पुतिन के बारे में भी थोड़ा सा एक बताएंगे, क्या वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, क्योंकि वो भी इन दिनों थोड़ा सा। देखिए, पुतिन के बारे में अगर कहें तो पुतिन अपना कार्यकाल तो पूरा कर पाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ साजिशें हमेशा रहेंगी। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 2025 और 26 के स्टार्टिंग में कुछ आत्मघाती हमले होने के चांसेस भी रहेंगे। उनको हटाने की भी कोशिश रहेंगी, लेकिन वो बाल बाल बच के निकल जाएंगे। उनकी ये स्थिति बनेगी। लेकिन हाँ, कि आगे परिवर्तन तो होगा। 2026-23 के अंदर अंदर रशिया में परिवर्तन होने के चांसेस बन रहे हैं। तो हो सकता है कि पुतिन की जगह कोई और आए। ये हो सकता है। अभी हमने आने वाले चुनावों की बात करी पंडित जी, अभी लास्ट जो चुनाव हुए थे वो दिल्ली चुनाव हुए थे, तो दिल्ली चुनाव के अंदर कोई भी आशा नहीं कर रहा था, और रेखा गुप्ता जी वहाँ मुख्यमंत्री बनकर आई। तो रेखा गुप्ता जी कभी, हालांकि अब अपन देख रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब जो ग्राफ है वो डाउन ही जाता सा दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है रेखा गुप्ता जी की अगर आप देखें तो? देखिए, जो रेखा गुप्ता जी को, वैसे मेरे को इनकी कोई डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने इसका जो शपथ ग्रहण समारोह था उसकी शपथ टाइमिंग को हम बना के कुछ कुंडली मैंने प्रिडिक्ट की है। जो सप्त ग्रह का जो टाइम था वो बहुत अच्छा टाइम नहीं था। उसमें चंद्रमा उस टाइम में पीड़ित था, चंद्रमा खराब था।
उसको बोलते हैं पंचनाड़ी चक्कर दोष बोलते हैं, उसमें वो विद्यमान था। 20 फरवरी 2025 को 12:28 में उन्होंने शपथ ग्रहण जो टाइमिंग था वो थोड़ा सा गलत उन्होंने ले लिया। हालांकि बीजेपी को इसमें नुकसान नहीं होगा, वो बीजेपी अपना पूरा कार्यकाल है वो 5 साल का वो चलाएगी। लेकिन आने वाले समय में जैसे बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है, सीएम कभी भी चेंज कर सकती है, तो रेखा गुप्ता चेंज होने के चांसेस बन रहे हैं। और हो सकता है कोई अच्छा चेहरा जैसे प्रवेश वर्मा है, जो किसी राजनीतिक और कारण से उनको आगे नहीं लिया गया, तो वो एक बड़ा चेहरा बन के उभर सकते हैं दिल्ली की राजनीति में। सीएम पद के जो दावेदार भी आगे बन सकते हैं। और जो अगर रेखा गुप्ता के बारे में बताऊं तो वो दिल्ली चुनाव में आगे जब इलेक्शन होंगे तो उसमें उनका चेहरा लेके वो चुनाव बीजेपी इतना डिसीजन नहीं ले पाएंगी, क्योंकि जो प्रवेश वर्मा है उनके नाम से आगे चुनाव लड़ सकती है। तो अभी हमने इतनी सारी बातें करी, तो उसका अगर हम निचोड़ निकालें तो सबसे पहले तेजस्वी यादव बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकते हैं। नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। बंगाल की बात करें तो बंगाल में इस बार भगवा लहराएगा और ममता दीदी इस बार सरकार से बाहर होंगी। इसके अलावा हम बात करें तो मोदी जी 27 तक तो कम से कम अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो योगी आदित्यनाथ के हैं। रेखा गुप्ता के भी चांस हैं कि रेखा गुप्ता जी भी बीच में ही कार्यकाल उनको अपना छोड़ना पड़े, क्योंकि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है। तो शायद वहाँ प्रवेश वर्मा एक बहुत बड़ा नाम हो सकते हैं, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जो उनकी जगह ले सकते हैं। ट्रंप के बारे में पंडित जी ने हमें बताया कि उन पर महाभियोग लगेगा और वो कार्यकाल पूरा भी करें तो भी उनका जो नाम है वो काले अक्षरों में लिया जाएगा। पुतिन के लिए भी उन्होंने बताया कि कुछ उन पर आतंकवादी हमले हो सकते हैं। तो पंडित जी, ये तो आपने हमें बहुत सारी बातें और मतलब जो हमें नहीं पता थी या हमें पता लग भी नहीं सकती थी, वो आपने ज्योतिष के माध्यम से हमें ये बहुत सारी चीज़ें बताई। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पंडित जी, अब चलो ज्योतिष को हम ये राजनीति को भी इससे थोड़ा सा अलग करते हैं। अब हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो लोगों का अपना अलग अलग नज़रिया रहता है। तो ज्योतिष के साथ में, ज्योतिष तो चलिए लोग मानते हैं, लेकिन इसके साथ में तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, क्या ये होते हैं?